गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी ईवीएस की क्लास है। हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ओके, चलो तो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर हाउसेस वी बिल्ट। घर मकान जो हम बनाते हैं। ओके, हाउसेस मतलब मकान, बिल्ड मतलब बनाना। चलो स्टार्ट करेंगे। All of us need space to live in. A house is a space in which we live and feel safe. It protects us from heat, cold, rain, storm, wind, animal and thieves. It also gives us comfort. जो हाउस होते हैं वो हमें सारी चीज़ों से बचाते हैं। ओके, धूप, गर्मी, बारिश, चोर, लुटेरे, एनिमल, सारी चीज़ों से हमें घर बचाता है। और सभी लोगों को रहने के लिए घर बहुत ज़रूरी होता है। ओके, टाइप ऑफ हाउसेस, कितने प्रकार के अलग अलग घर होते हैं। देर आर मेनी टाइप ऑफ हाउसेस, कई प्रकार के अलग अलग घर होते हैं। बंगलो, अ बंगलो इज अ बिग सिंगल और डबल स्टोरेड हाउस विथ एन लेन। बड़ा घर, लेन मतलब बगीचा, बगीचे के साथ बनाया हुआ घर जो सिंगल स्टोरेज, डबल स्टोरेज भी हो सकता है, मतलब 1 माल, 2 माल या 3 माल का भी हो सकता है। ओके, पर उसमें लेन यानी बगीचा होता है, वैसे घर को हम बंगलो बोलते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, such a building has many floors with houses that are called flats or apartments. Each flat may have 1, 2, 3 और मोर रूम्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोला जाता है। और उसके अंदर एक फ्लोर मतलब माड़, पहला माड़, बीजो माड़, त्रीजो माड़, उसको फ्लोर बोला जाता है। ओके, तो उसमें कई सारे फ्लोर होते हैं और हर एक फ्लोर में अलग अलग घर होते हैं। ओके, तो कोई घर 2 रूम या 3 रूम के होते हैं, कोई रूम 4 रूम के होते हैं, कोई घर 4 रूम के भी होते हैं। ओके, तो इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोला जाता है। उसके अंदर एक अलग अलग फ्लोर होते हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग हाउस होते हैं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है हट आर कच्चा हाउसेस। हट जो होता है उसको कच्चा हाउस भी बोला जाता है। ओके, दे आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बाम्बू, पोल्स एक्सेट्रा। और जो कच्चा हाउस होता है उसको मिट्टी से, लकड़े से इस तरीके से बनाया जाता है, बाम्बू के लकड़ों से बनाया जाता है, उसको हम हट बोलते हैं। ओके, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो हट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे डू नॉट कॉस्ट मच एंड मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। ज़्यादातर जो हट होते हैं वो गांव में पाए जाते हैं। ओके, और वो बहुत महंगे नहीं बनते, बिल्कुल सस्ते बन जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल जो जंगल से ही चीज़ों को लेते हैं और घर को बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। फिर स्पेशल हाउसेस, कुछ अलग स्पेशल हाउस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है इग्लू। तो इग्लू बहुत ठंडी जगह पे बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पे ये इस तरीके से इग्लू बनाए जाते हैं। एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड बाय एस्किमोज लिव इन इग्लूज। जो इग्लूज होते हैं वो आइस से, बर्फ़ होती है, बर्फ़ के टुकड़े करे जाते हैं, वो बर्फ़ के टुकड़ों से ही इग्लू को बनाते हैं और उसमें रहने वाले को एस्किमोज बोला जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद है टेंट। तो टेंट इज एन मूवेबल हाउस। इट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड इट इज यूज वाइल कैंपिंग। जो टेंट होता है वो मूवेबल हाउस होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको आप मूव कर सकते हो और वो कपड़े से बना हुआ होता है। ज़्यादातर उसे हम कैंपिंग के लिए, मतलब जब हम घूमने जाते हैं बाहर, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर stilt house. A stilt house is a house that is built high above the ground, usually the bamboo poles. Such houses are built in places where heavy rain falls, such as Assam and Meghalaya. जो ऐसे स्टिल्ट हाउस होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, वो जगह पे बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है, बहुत पानी भर जाता है, वैसी जगह पे बनाया जाता है। ओके, जो बाम्बू के पाइप, बाम्बू के पोल्स, यानी ऐसे बाम्बू की जो लकड़ी होती है, तो बाम्बू के पोल्स देखो यहाँ पे आपको दिख रहे, तो बाम्बू के पोल्स लगाए जाते हैं और उसके ऊपर पूरा घर बनाया जाता है, ताकि नीचे भले कितना भी पानी भरा रहो तो घर को कुछ असर होती नहीं है। ओके,
तो इस तरीके से घर को स्टिल्ट हाउस बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कारावेंस। नेक्स्ट okay, caravans, it is a house on wheels, it can move people from one place to another। जो इस तरीके से घर होते हैं उसको कारावेंस बोला जाता है या कारवेंस भी बोला जाता है। कार के पीछे इसको अटैच कर सकते हो, खुद भी कार के जैसा ही दिखता है, उसके अंदर पूरा घर होता है, किचन होता है, छोटा सा बेडरूम होता है, बाथरूम भी होता है। ओके, तो ऐसे घर को कारावेंस या कारवेंस बोला जाता है। ओके, फिर होता है बोट हाउस, इट इज अ फ्लोटिंग हाउस, ये कश्मीर में बहुत पाया जाता है। ओके, ये जो बोट हाउस है वो भी घर ही होता है पर बोट में बनाया हुआ घर, उसके अंदर भी किचन, बेडरूम, बाथरूम सब चीजें होती है, तो इसको बोट हाउस बोला जाता है। उसके बाद आता है लॉग हाउस। लॉग हाउस आर फाउंड इन hilly areas where there many trees and wood is easily available। तो लॉग हाउस, लॉग यानी जो वुड के टुकड़े होते हैं उसको लॉग बोलते हैं। तो ऐसी जगह, जंगल वाली जगह, जहाँ पहाड़ों वाली जगह जहाँ बहुत सारे झाड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे झाड़ को काट के पूरा घर बनाते हैं, उसको लॉग हाउस बोला जाता है। पूरा लकड़ी का बना हुआ मकान, उसको लॉग हाउस बोला जाता है। ओके, यहाँ पे क्या है, डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू विजिट माय हाउस, माय एड्रेस इज, माय फोन नंबर इज। देखो बच्चों और डियर पेरेंट्स, ये बहुत जरूरी है, आपके बच्चों को आपका एड्रेस, उनका खुद का एड्रेस पता होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर भी पता होना चाहिए, चाहे वो मम्मी का नंबर हो या पापा का नंबर हो, पर उनको एक नंबर ज़रूर आना चाहिए। और उनका घर का भले पूरा एड्रेस परफेक्टली ना आए, पर एटलीस्ट उनको थोड़ा एड्रेस तो पता होना ही चाहिए कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बच्चों को आपको सिखाना है, आपके घर का एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, ओके, पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउसेज। और कौन कौन लोग, अभी हमें इतना बड़ा घर बनाना है तो किसी की हेल्प तो जरूरत पड़ेगी ना, हम खुद तो हमारा घर बना नहीं सकते, तो कौन कौन लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। मैनी पीपल हेल्प अस टू बिल्ड अ हाउस, सम ऑफ देम आर आर्किटेक्ट, अ डिजाइन, ही डिजाइन्स अवर हाउस बिफोर इट बिल्ड। जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट वो पूरी घर की डिजाइन बनाते हैं कि किस तरीके से घर को बनाना है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टर, ही गिव हिज वर्कर वेरियस जॉब टू डू। फिर जो आर्किटेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हम काम देते, फिर वही पूरा हमारा घर कंप्लीट करता है। फिर आते हैं लेबर्स, मतलब जो कड़िया बोलते हैं ना, हम कड़िया जो हमारा घर बनाते हैं उनको बोलते हैं लेबर्स। ओके, तो ही इज अ पर्सन हु डिग, कैरीज ब्रिक्स एंड डज ऑल काइंड ऑफ वर्क। जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, वही घर का पूरा काम करते हैं, सीमेंट लाना, रेती लाना, कपची, ईंटें लाना, वो सारा काम कौन करता है, तो मजूर लोग करते हैं, तो इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं लेबर्स। नेक्स्ट, फिर आता है मैसन। मैसन यानी कड़िया, जो हमारा घर बनाता है। ही लाइज द फाउंडेशन, राइजेस द वॉल्स एंड मेक द सीलिंग ऑफ द हाउस विद द हेल्प ऑफ लेबर। लेबर की मदद से, जो मजूर होते हैं, मजूर की मदद से जो कड़िया होता है वो पूरा घर बनाता है। फाउंडेशन बनाता है मतलब पाए बनाता है, फिर दीवालों को बनाता है, फिर सीलिंग, छत भरता है, ये सारा काम कौन करता है, तो मैसन। मैसन यानी कड़िया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन। जब ये मैसन जो कड़िया होता है पूरा घर बना देता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन आता है, ही फिट इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, बल्ब्स एक्सेट्रा। और फिर पूरे घर में लाइटिंग फिट करने का काम इलेक्ट्रीशियन करता है, वो आता है पूरे घर में लाइट लगाता है। ओके, ये सारे काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम खत्म होने के बाद आता है प्लम्बर। जो प्लम्बर होता है वो क्या करता है, ही फिट ऑल द वाटर पाइप्स, टैप्स एंड बाथरूम फिटिंग्स। और फिर बाथरूम में, किचन में, सब जगह पे नल लगाना, फिर गेंडी में जहाँ बाहर बर्तन वर्तन धोते, चोकड़ी, वहाँ पे नल लगाना, ये सब काम कौन करता है, तो वो करता है प्लम्बर। तो उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के बाद आता है प्लम्बर। प्लम्बर का काम खत्म होने के बाद आता है कारपेंटर। जो कारपेंटर होता है वो पूरे घर का फर्नीचर बनाता है। कारपेंटर मतलब कार को पेंट करने वाला नहीं, घर का फर्नीचर बनाने वाला, जो कबर्ड बनाता है, बेड, पलंग बनाता है, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, जो भी हमें बनाना है घर का फर्नीचर, तो फर्नीचर बनाने वाले को कारपेंटर बोला जाता है। उसके बाद आता है पेंटर। सारी चीजें खत्म होने के बाद पेंटर आता है, वो पूरे घर को बहुत अच्छे से कलर करता है ताकि हमारा घर बहुत ब्यूटीफुल लगे। ओके, चलो नेक्स्ट।
ओके, अ गुड हाउस, गुड हाउस किसको बोला जाता है? अभी घर हमारा बन गया तो पूरा घर बनने के बाद गुड हाउस किसे बोला जाएगा? अ गुड हाउस इज आइडल इन एवरी वे, जो गुड हाउस होता है सब तरीके से अच्छा होता है। इट रूम्स आर वेल मेंटेन्ड एंड स्पेशियस, उसके जो रूम्स होते हैं उस बहुत अच्छे होते हैं। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल होता है। इट इज़ नीट एंड टाइडी, एकदम साफ सुथरा घर होता है। द रूम्स आर वेल लिट एंड एरी, जो रूम्स होते हैं हवा उजास, लिट एंड एरी मतलब हवा उजास वाले रूम होते हैं, उसको अच्छा घर माना जाता है। वेंटिलेटेड, ओके चलो नेक्स्ट, ये वेंटिलेटेड वर्ड है मतलब हवा उजास। चलो नेक्स्ट, एनिमीज ऑफ अ क्लीन हाउस, अच्छा घर का साफ सुथरा रखने में जो घर बिगाड़ते हैं एनिमीज कौन कौन से होते हैं? देयर आर सम क्रिएचर्स दैट मेक अवर हाउस डर्टी, कितने सारे ऐसे जानवर क्रिएचर्स हैं जो हमारे घर को गंदा करते हैं। दे कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड देम इन अवर हाउस, बाहर से जर्म्स लाते हैं और हमारे घर में फैलाते हैं। दे बिकम एनिमीज ऑफ अवर क्लीन हाउस, सम ऑफ देम आर शोन असाइड, कोई कोई चीज जो ऐसे होते हैं जो हमारा घर साफ सुथरा है उसको बिगाड़ते हैं। तो कौन कौन है? तो कॉकरोचेस और रैट, जो कॉकरोच और रैट होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, हमारे पूरे घर को खराब कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, ओके यहाँ पे हमारा चैप्टर रीडिंग खत्म होता है। ओके यहाँ पे क्या ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? तो अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, विंड, एनिमल्स एंड थीव्स, हमारा घर हमें कितनी अलग अलग चीज़ों से बचाता है, ठंडी, गर्मी, चोर लुटेरे जानवरों से बचाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, कई प्रकार के अलग अलग घर होते हैं, इग्लू, टेंट हाउस, कारावेंस, लॉग हाउस। ओके, द हाउस शुड हैव plenty of sunlight, fresh air, it should be clean and tidy, घर हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हवा उजास रहे, ओके हवा भी आए, लाइट भी आए, फ्रेश एयर, तो वैसे घर को अच्छा घर बोलते हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब व्हाइल बिल्डिंग अवर हाउस, घर बनाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ओके यहाँ पे पूरा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। अब हम इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, वी फील डैश इन आवर हाउस, हम हमारे घर में कैसा फील करते हैं? तो सेफ, SAFE सेफ, एंड इग्लू इज मेड ऑफ, इग्लू किससे बनाई जाता है? तो ICE आइस, बर्फ से बनाया जाता है। ए टेंट इज मेड ऑफ, टेंट किससे बनाया जाता है? तो क्लोथ, CLOTH क्लोथ। हाउसेस ऑन हिल्स हैव डैश रूफ, जो हिल पे बनाए जाते हैं रूफ होते, हाउसेस होते हैं, उनके रूफ कैसे होते हैं? तो स्लोपिंग, SLOPING स्लोपिंग मतलब ढलान, ऐसे ढलान वाले उनके छत होती है, हमारे जैसे सीधी छत नहीं होती है। अ गुड हाउस परमिट लॉट्स ऑफ फ्रेश डैश एंड सनलाइट, जो अच्छा घर होता है वो जो लॉट्स ऑफ क्या आती है? अच्छी एयर, फ्रेश AIR एयर। नेक्स्ट, ओके यहाँ पे जो सही है उसको सर्कल करना है। वी शुड कीप आवर हाउस, हमें हमारा हाउस कैसा रखना चाहिए? तो क्लीन या डर्टी? तो अच्छा क्लीन रखना चाहिए। एस्किमोज मेक इग्लूज, जो एस्किमोज होते हैं वो इग्लू बनाते हैं। अ कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स, जो कारावैन से वो व्हील्स पे होता है, कार के जैसा ही होता है। ए हट इज मेड ऑफ मड, सीमेंट से नहीं, मड मतलब यानी मिट्टी से बनाया जाता है। अभी राइट और रॉन्ग? अ कच्चा हाउस इज कॉस्टली टू बिल्ड, जो कच्चा हाउस है उसको बनाने के लिए बहुत खर्चा लगता है, तो रॉन्ग, वो बहुत सस्ता बन जाता है। और लॉग हाउस इज मेड वेयर इट रेन्स अ लॉट, लॉग हाउस जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ बनाया जाता है, तो रॉन्ग। रो हाउस जो है वो हिल स्टेशन पे, हिल पे बनाया जाता है। ओके, हट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हट है वो जो झुपड़ी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो नो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है हमारे घर में? तो डज इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो वायरिंग का काम करता है। फिर कारपेंटर क्या करता है? तो मेक डोर्स एंड विंडोज, खिड़की, दरवाजे, पलंग वो सब बनाता है कारपेंटर। प्लम्बर क्या करता है? फिट एंड फिक्स टैप्स एंड पाइप्स, पूरे पाइप नल वगैरह को फिट करता है।
फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, गिव जॉब टू लेबर, लेबर को लाने का काम, जो काम वाले होते हैं वर्कर वो लेबर लेके आता है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग में हम क्या करेंगे, सारे आंसर्स हम नहीं करेंगे, सारे चैप्टर में से मैंने सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रही हूँ, 2 में से 1 आपके एग्जाम में आएगा। तो मैंने सिर्फ 1 और 2 आपको करवा रही हूँ, 1 और 2 में से 1 कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको आने वाला है। नेम द हाउस दैट इज बिल्ट ऑन द व्हील, तो व्हील पे कौन सा घर होता है, तो कारावेन, ओके कारावेन। और दूसरा है वेयर आर लॉग हाउस फाउंड, तो लॉग हाउस कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो हिली एरियाज, हिली एरियाज, ओके जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे। तो ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी के आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये 2 में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी मतलब कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, अदर सेफ्टी मेजर्स, कौन से चीज़ों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट। ओके, सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म, कई सारी ऐसी चीज़ों से खुद को बचाना, उसको सेफ्टी बोला जाता है। वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टन सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इफ़ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ, अगर आप हमेशा ध्यान रखोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे, आपको कभी चोट नहीं लगेगी। सेफ्टी एट होम, घर पे हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ और अ ब्लेड, छुरी या ब्लेड से कभी खेलना नहीं चाहिए, आपका हाथ या पैर कट सकता है, आपको बहुत सारा ब्लड खून निकल सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस एंड गैजेट्स, यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, कभी भी आपको गीले हाथों से स्विच बोर्ड को, स्विच को या इलेक्ट्रिक चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, आपको बहुत बुरी तरीके से शॉक यानी करंट लग सकता है। नेक्स्ट, do not fly kites on the roof, you might fell off the roof and get hurt, जो खुली छत होती है, ओके धाबा, उसके ऊपर चढ़ के आपको पतंग नहीं चगानी चाहिए, आप गिर सकते हो और आपको बहुत बुरी तरीके से चोट लग सकती है। ओके, डू नॉट प्ले विथ एन मैच बॉक्स, डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव ऑन योर ओन, यू में बर्न योर सेल्फ। गैस स्टोव, देखो ये बच्चा है जो गैस स्टोव के पास जा रहा है किचन में, तो कभी भी आपको इस तरीके से गैस स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए और ना माचिस से कभी गैस स्टोव जलाना चाहिए, आप बुरी तरीके से जल सकते हो, आपको चटका लग सकता है। ओके, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी खुद से दवाई नहीं पीनी चाहिए, आपको इतनी समझ नहीं होती, आप छोटे बच्चे हो कि कौन सी दवाई आपके लिए अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, आप गलत दवाई पीने से आप ज़्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए कभी भी आपको अपने हाथ से दवाई लेके नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू माइट स्लीप ओवर देम, आपको इधर उधर खिलौने नहीं डालने चाहिए, आप गलती से खुद का ही पैर खिलौनों पे रखोगे या घर में कोई बड़े हैं उनका पैर खिलौने पे आएगा तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो इधर उधर कभी आपके टॉयज को फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, देखो इस तरीके से जो फुटपाथ होती है पैर से चलने वाला रास्ता, इसलिए उसको फुटपाथ बोला जाता है, तो हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। इफ़ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक, जिस साइड से ट्रैफिक आ रहा है उसी साइड को आपको चलना चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए। कई जगह पे ऐसा होता है फुटपाथ नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल हमारे वाकानेर में ही फुटपाथ नहीं है, तो हमें जो व्हीकल आते हैं वो डायरेक्शन में चलना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। ओके, क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जिब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट पट्टे होते हैं रोड पे उसको जिब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है, तो रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा जिब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए, पीछे से कोई गाड़ी व्हीकल आएगा तो आपको हर्ट हो सकता है, इसलिए कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, लुक ऑन बोथ साइड
while crossing a road. हमेशा ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए. रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट, ग्रीन मीन्स गो. जब भी रेड लाइट है ट्रैफिक सिग्नल पे तभी कभी भी आपको रोड पे चलना नहीं चाहिए. सॉरी, रेड लाइट होती है तभी भी आपको रोड पे चलना चाहिए क्योंकि तभी गाड़ी स्टॉप होती है. रेड मीन्स स्टॉप, इसलिए आपको तभी ही रोड क्रॉस करना चाहिए और चलना चाहिए. ओके. यूज अ सबवे टू क्रॉस बिजी रोड, नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल. आपको अगर बहुत ट्रैफिक है रोड पे तो जो साइड का रोड होता है सबवे बोलते हैं उसको, तो आपको सबवे से ही चलना चाहिए, मेन रोड पे कभी चलना नहीं चाहिए. और कहीं पे भी पार्क व्हीकल या गाड़ी या कुछ पार्क है, ट्रक या गाड़ी पार्क है, उसके पीछे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि जब भी कोई अचानक गाड़ी में बैठेगा ड्राइवर तो उसको पता नहीं होता है कि पीछे आप खेल रहे हो. तो कभी भी ऐसे पार्किंग में गाड़ियां पड़ी हो उसके पीछे कभी नहीं खेलना चाहिए, आपको चोट लग सकती है. ओके. चलो नेक्स्ट. सेफ्टी इन द बस. डू नॉट लेन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. लेन मतलब बाहर ऐसे निकलना, गर्दन निकालना, हाथ निकालना, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, आपको चोट लग सकती है. ओके. डू नॉट वॉक और रन इनसाइड अ मूविंग बस. जब बस आपकी चल रही है तो आपको बस के अंदर दौड़ भाग करनी नहीं चाहिए. जब ड्राइवर अचानक ब्रेक मारेगा तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है. ओके. नेक्स्ट. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. जब बस चालू है तो आपको ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू गेट इन टू और गेट ऑफ द मूविंग बस. जब बस ऑलरेडी चालू हो गई है तो चलती बस में ना उतरना चाहिए ना चढ़ना चाहिए. ओके. मेक अ क्यू टू गेट और ऑफ अ बस. जब बस में से उतरना है या चढ़ना है तभी आपको क्यू में खड़े रहना है. क्यू मतलब लाइन, एक लाइन बनानी है, लाइन पे खड़े रहना है. ओके. सेफ्टी इन ए कार. कार में क्या क्या सेफ्टी का आपको ध्यान रखना चाहिए. नेवर ओपन अ कार डोर व्हाइल इट इज मूविंग. जब भी कार चल रही है तो गलती से भी उसका दरवाजा नहीं खोलना चाहिए. अगर चालू कार में आप दरवाजा खोलोगे तो आप नीचे गिर सकते हो. डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द कार विंडो. आपको आपका हाथ या हेड कार की विंडो के बाहर निकालना नहीं चाहिए. सिट ऑन अ बैक सीट. अच्छे से बैक सीट पे अच्छे से बैठना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग. जब भी कोई गाड़ी चला रहा है उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर ड्राइवर को आप डिस्टर्ब करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट. नेवर लॉक द रेयर व्यू मिरर. अभी नेवर ब्लॉक द रेयर व्यू मिरर मतलब जो मिरर लगा हुआ होता है उसको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो देखने के लिए होता है कि आजू बाजू कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके. सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल. अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो, स्विमिंग पूल में हो, तो स्विमिंग पूल प्ले ग्राउंड में आपको क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट स्विम अलोन. अगर आपके साथ कोई बड़ा नहीं है तो स्विमिंग, भले आपको स्विमिंग आती है क्योंकि आप छोटे से बेबी हो, अभी आपको स्विमिंग आती है, फिर भी आपको बिना मम्मी या पापा या बड़ों के स्विमिंग पूल में कूदना नहीं चाहिए. ऑलवेज गो विथ योर पेरेंट्स और अ टीचर. टीचर या पेरेंट्स के साथ ही स्विमिंग पूल में जाना चाहिए. यूज अ स्विमिंग ट्यूब टू स्विम. स्विमिंग ट्यूब मतलब जो पाइप वो ऐसे गोल होता है ना उसको स्विमिंग ट्यूब बोलते हैं. तो स्विमिंग ट्यूब लेके ही स्विमिंग पूल में कूदना चाहिए. डू नॉट रन अराउंड द पूल. पूल के आजू बाजू भागम भागी नहीं करनी चाहिए, आप गिर सकते हो. बी केयरफुल ऑन अ स्विमिंग. जब आप स्विम कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट और बिहाइंड द स्विंग्स. ओके. जब भी कोई झूला झूल रहा है तो उसके आगे या पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए. जब झूला इधर से उधर जाएगा तो आपको चोट लग सकती है. ओके. वेट फॉर योर टर्न. जब भी आपकी बारी आएगी तो एक जो गर्ल या बॉय बैठा उतरेगा फिर ही आपको बैठना है. धक्कम धक्की झगड़ा नहीं करना है बैठने के लिए. डू नॉट पुश ईच अदर. एक दूसरे को धक्कम धक्की नहीं करनी है. नेक्स्ट. ओके. अदर सेफ्टी मेजर्स. और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. नेवर टेक एन ईटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर. जो अननोन इंसान होते हैं जिसको आप नहीं पहचानते हो, ऐसे अंकल आंटी या भैया भाभी जिसको आपने कभी नहीं देखा है, आप उनको पहचानते नहीं हो, तो उनके पास से कोई भी खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए ना खानी चाहिए. ओके. नेवर स्टे आउट
फॉर टू लेट, और रात में जब अंधेरा हो जाए उसके बाद फटाफट घर में वापस आ जाना चाहिए, देर तक बाहर रहना नहीं चाहिए। नेवर लीव योर हाउस विदाउट अ परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, जब भी घर के बाहर जा रहे हो तो मम्मी पापा की परमिशन लेनी चाहिए, बिना मम्मी पापा की परमिशन के घर के बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली, जब दिवाली और होली होती है तो आपको खुद का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिवाली में हम फटाके फोड़ते हैं, होली में हम कलर से खेलते हैं, तो फटाके से आपको झटका लग सकता है, और होली में आँख में आपके कलर जाएगा तो वो भी आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल में आपको खुद का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्ले इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड, जब भी आपको खेलना है तो पार्क या प्लेग्राउंड में ही जाके खेले, वहाँ पे आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट ओके, ये वाला बॉक्स। फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ, खुद का ध्यान रखने के लिए हमेशा जो भी सेफ्टी रूल हमने पढ़े हैं वो सारे ही सेफ्टी रूल का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज ओबे द सेफ्टी रूल वेदर यू आर इन द प्लेग्राउंड, पूल, ऑन द रोड, साइड ऑफ द व्हीकल, होम या स्कूल, कहीं पे भी आप हो हमेशा आपको सेफ्टी रूल का ध्यान रखना चाहिए। कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प इफ़ यू गेट हर्ट, जब भी आपको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आपको फटाफट कोई बड़ों को, स्कूल में हो तो टीचर को, घर पे हो तो मम्मी पापा को फटाफट बताना चाहिए। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे पूरा हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, क्रॉस द रोड एट डैश क्रॉसिंग, तो जिब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA जिब्रा क्रॉसिंग। डू नॉट गेट आउट ऑफ द मूविंग बस, जब भी बस चल रही है तो आपको बाहर निकलना नहीं चाहिए। बी केयरफुल वाइल स्विमिंग, जब भी स्विमिंग कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड के ऊपर कभी खेलना नहीं चाहिए। चलो सर्कल द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड है, जो राइट वर्ड है उनको सर्कल करना है। बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ने के टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अब गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। स्टेयर्स यानी सीढ़ी। ऑलवेज वॉक ऑन ए, कहाँ पे चलना चाहिए, रोड या फुटपाथ, तो हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ओके, ऑलवेज प्ले विथ टॉयज या शार्प ऑब्जेक्ट, धार वाली चीज़ों से खेलना चाहिए, खिलौनों से, तो हमेशा खिलौनों यानी टॉयज से खेलना चाहिए। कॉल एन एडल्ट या चाइल्ड फॉर द हेल्प इफ़ यू गेट हर्ट, जब भी आपको हर्ट हुआ है, चोट लगी है, तो किसको बुलाना चाहिए, छोटे बच्चे को या एडल्ट या बड़े को, तो एडल्ट, बड़ों को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट, राइट और रॉन्ग, नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, जब भी कोई भी गाड़ी पार्क की हुई है तो वहाँ पे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, तो ऐसा लिखा है कभी भी पार्क की हुई गाड़ी के पीछे नहीं खेलना चाहिए, तो राइट। ओके, क्योंकि जब भी आप गाड़ी के पीछे खेल रहे हो तो वहाँ पे ड्राइवर को पता नहीं आप खेल रहे हो, तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देगा तो आपको चोट लग सकती है। नेवर क्रॉस द रोड थ्रू अ सबवे, सबवे मतलब जो साइड का रोड होता है वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, रोड क्रॉस करने के लिए होता है जिब्रा क्रॉसिंग, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, हमें जिब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर से कभी खेलना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर मतलब जो बिजली के तार होते हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए, तो राइट। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग, आपने खेल लिया फिर खिलौनों को ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए, उसके ऊपर पैर आएगा तो आप गिर सकते हो, फिसल सकते हो, तो ये भी राइट है। ओके, ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉस द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विद, कौन सी चीज़ों से आपको कभी खेलना नहीं चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक स्विच है, जो बटन होता है वो है, तो उससे कभी खेलना चाहिए नहीं, आपको करंट लग सकता है। फिर ये है सीजर यानी कैंची, कैंची से आप खेलोगे तो आपको कट सकता है आपका हाथ, खून निकल सकता है, तो इससे भी कभी नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद है बॉल, तो यस बॉल से आप प्ले कर सकते हो क्योंकि बॉल तो अच्छा होता है खेलने के लिए। उसके बाद है टेडी बेयर, सॉफ्ट टॉय, तो सॉफ्ट टॉय से भी आप खेल सकते हो। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच रूल शुड, इसमें भी चलो जो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है ये हम नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नहीं करेंगे।
तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 कंप्लीट किया है। अभी भी हमारे 3 चैप्टर बाकी है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा S7 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, जल्दी ही हमारी S7 की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ओके, हाँ, आपको विद इन 2 डेज आपका पूरा सिलेबस MCQ वगैरह सेंड हो जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।